जय हिंद। मैं मणिकांत गलेरिया और आप देख रहे हैं आज का भारत। गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं कि गर्मी से पूरा भारत ही परेशान है। इसी गर्मी में जो आप अमूमन आपने देखा होगा कि बीच बीच में लाइट भी चली जाती है, लेकिन हमारे साथ एक ऐसे किसान जुड़े हुए हैं जिन्होंने कमाल कर दिया है। कमाल यूँ है कि इन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है, गोबर गैस प्लांट लगाया है खुद से ही, कि बिजली की इनको ज़रूरत पड़ती नहीं है। इनका जितना काम होता है बिजली संबंधित, वो एक गोबर गैस प्लांट से ही ये सारा काम निकाल लेते हैं। इनके घर में कोई भी सरकारी बिजली अभी तक नहीं लगी हुई है। आपको बता दूं कि ये भारत देश है और भारत देश की जो मजबूती किसानों से ही मजबूती है। एक तरह से कह सकते हैं कि किसान जो है इस देश की नींव है। होगा कि लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने भी एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए किसान कितने महत्वपूर्ण है। तो आज हमारे साथ वही किसान हैं जिन्होंने बिजली का जो है अल्टरनेटिव एक जो है इजाद किया है, जिसमें इन्होंने एक मशीन बनाई है, गोबर गैस प्लांट लगाया है। जयपुर से लगभग 200 किलोमीटर दूर कुम्हेर विधानसभा क्षेत्र के डीग जिला, अब ये नया जिला बन गया है, उसी में बावेन गांव के रहने वाले ये किसान है। इसके बारे में बात करें। नमस्कार साहब। नमस्कार साहब। क्या नाम है सर? नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल सिंह है। मैं गांव बावेन से हूँ, तहसील कुम्हेर, जिला डीग है अपना। तो मैं यहाँ से हूँ, बाई कास्ट ठाकुर हूँ जी जी। और गाय पालता हूँ। केवल किसान है सर आप? केवल किसान, खेती करता हूँ मैं और मेरे पास कोई चारा नहीं है, केवल खेती के ऊपर निर्भर हूँ। खेती के ऊपर। हाँ। तो सर ये जो आपने प्लांट लगाए, ये कब लगाए और कैसे ये प्रेरणा मिली आपको? ये देखो, मेरे पास कुछ नाती पोते थे, 10-11 बच्चे बच्चियाँ थीं, तो उनकी पढ़ाई को लेके मैं परेशान था। तो गांव में जिस समय मेरे बच्चे पढ़ने को तैयार थे, बड़ी क्लासों में बोर्ड में जब आए, तो मैंने देखा वहाँ गांव में टीवी है, ये आपका ये डीजे वगैरह, ये टेप रिकॉर्डर उस समय बहुत प्रचलन था उनका। तो रात और दिन जब भी तो पढ़ाई का समय होता था बच्चों का, उसी समय कोई भजन गा रहा है, कोई ढोला गा रहा है, कोई आला गा रहा है, तो हवेली में गूंजते थे। बच्चों को डिस्टर्ब होता, मैं बड़ा परेशान। तो लाइट के लिए मैंने बहुत 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 प्रयास किए, पैसा भी बहुत खर्च किया। 1-2 साल में बहुत फिरा लाइट वालों के पीछे। तो उनका जवाब मिला मुझे लास्ट में कि तो हमारे 5 साल बाद कुछ 81 हज़ार रुपये जमा कराने के बाद 4-5 साल बाद आपको कनेक्शन मिलेगा। तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ गांव को छोड़ के खेत में बसा जाए। तो यहाँ बस तो गए हम, लेकिन हमने देखा यहाँ लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, बच्चे किससे पढ़ें। पेट्रोमैक्स से पढ़ाते थे, वो स्वास्थ्य पे बड़ा असर पड़ता बच्चों को। हमने कहा क्या करें। तो एक दिन ऐसा था, कुछ दिन पहले सन 1980-81 में मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी गुरु आश्रम में, देवरा बाबा के यहाँ। तो उस पुस्तक को पढ़ा था, उसका शीर्षक था गौ। उसमें ये सारी पद्धति दी हुई थी, बायोगैस, गोबर गैस प्लांट की। तो वो प्रांकुर मेरे अंदर था तब से ही, लेकिन मुझे कोई तकनीकी वाला ऐसा नहीं मिला जो मुझे इसके बारे में समझाए और बना सके। तो एक दिन गांव में चौपाल लगी थी, हमारे यहाँ सेवर भरतपुर DRMR सरसों अनुसंधान केंद्र है, उसके कुछ वैज्ञानिक लोग यहाँ गांव में आए थे। उन्होंने कहा भाई देखो, किसान की समस्या सुनने के लिए। तो उस समय पे मैं पहुंच गया वहाँ, देखा मैंने। तो मैं ऐसे समय पे पहुंचा जब उन्होंने कहा भाई किसी और को कोई समस्या हो तो बताए अपनी समस्या। तो मैंने खड़ा हुआ, मैंने कहा सर मेरी समस्या है, मुझे लाइट की ज़रूरत है और मेरे बच्चे पढ़ने को हैं। तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है, लाइट किसी को ना मिले, तुम्हें मिलेगी और फ्री में मिलेगी। क्योंकि उनको यहाँ पता था, मैं उनसे पहले से जुड़ा हुआ था। मैं गौपालन करता हूँ बचपन से, मेरी क्षमता 30-40 गौ रखने की है, इतनी ज़मीन है मेरे पास। तो मैं इस गोबर का सदुपयोग करना चाहता था। सबसे बड़ा अंकुर था, मेरा बगीचा था, वो 17-18 साल का हो गया था, उसमें क्वालिटी गिरने लगी। तो ये मैंने उस पुस्तक में पढ़ा था कि किसी खाद की या कोई चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ज़मीन को पूरी उर्वरकता इससे मिल जाएगी, जो इससे सैलरी निकलेगी अपनी। तो सैलरी के यूज के लिए, बगीचे के लिए, दोनों जगह समय मेरा ऐसा बदला। तो उन लोगों ने मुझे बताया, एक नंबर दिया मुझे दिल्ली, डॉक्टर श्री JP दवास, वो इसके डिप्टी डायरेक्टर हैं पूसा में।
तो मैंने उनको फ़ोन लगाया, उन्होंने बात की, बड़े सलीके से बात की उन लोगों ने, तो मुझे कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने बताया मटेरियल मैंने ला के रख लिया कि बायोगैस का टैंक बनवाओ। तो 7 महीने वेट करने के बाद वो लोग मिस्त्री लोग मेरे पास आए, नालंदा से आए थे। उन्होंने यह टैंक बनाया तो मैं उनसे पूछता रहा, मैंने कहा भाई मेरा विचार क्या था कि इससे जैसे पेट्रोमैक्स मेंटल जलाते हैं ऐसे इस गैस से जला के और रोशनी करके बच्चों को पढ़ा लूँगा। लेकिन जो बनाने वाले आए उन लोगों ने, एक मिथिलेश नाम का, मिलन मिथिलेश, 2 भाई थे, वो नालंदा बिहार से थे। उन्होंने मुझे बताया कि बाबा इससे आप बिजली बना सकते हो और इससे इंजन भी चला सकते हो, इससे कुछ भी चला सकते हो, डीजल के जो हैं वो सब चलते हैं इससे। ठीक है भाई। उनको जाने के बाद हमने ये फिर इस पर प्रयोग किया, तो ये हमने ऑल्टरनेटर रखा, इंजन चलाया, इंजन चल गया, बिजली बन गई, हमारी लाइट जल गई, हम बड़े खुश हुए। तो आज बच्चे मेरे सब पढ़े हैं, किसी को ट्यूशन नहीं पढ़ाया कभी नहीं, दूसरे नंबर पे कोई नहीं है। मेरे 11 वो बच्चे अपने जो हैं आज ग्रेजुएट हैं, पढ़ लिख के अपना दुरुस्त हैं, और 1-2 नौकरी भी जा लगे हैं, बढ़िया योग्य बच्चे हैं। तो इससे मुझे इतना लाभ हुआ है कि किसान की 2 जगह कमर टूट रही है। कृषि के लिए 2 खर्चा बहुत बड़े हैं, डीजल और खाद। 1-1 रुपया जोड़ के गड्डी बनाते हैं, या तो पेट्रोल पंप पर रख देते हैं या खाद वाले की दुकान पे, और फिर उनसे लड़ने और जाते हैं कि वो खेत में पैदा नहीं हुई, तेरा खाद खराब है, ये है वो है। तो मैंने ये दोनों फायदे मुझे हैं। आज मैं जो पैसा कमाता हूँ वो मेरी जेब में है। मैं खेती सब चीज़ की करता हूँ, फल सब्जी भी मैं करता हूँ, बागवानी भी मेरे पास है, स्टेट लेवल का बगीचा है, और ऑर्गेनिक जैविक खेती मैं इससे कर रहा हूँ जो बिल्कुल नेचुरल है, केवल गौ आधारित है। मैं कीटनाशक भी अपने घर ही बनाता हूँ गौमूत्र से, और ये जड़ी बूटी हैं, पौधे हैं, इनके जो बताए हैं वैज्ञानिक लोगों ने, उस हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो आज मैं कुशल हूँ और अपने में खुशहाल हूँ। इन्होंने बताया कि इनके पास एक समस्या थी कि इनके घर में बिजली नहीं थी और पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पढ़ाई लिखाई में काफ़ी दिक्कत आती थी। तो इन्होंने उस समस्या से जो है परेशान ना हो करके एक जिद अपने मन में था इनके कि मैं एक सॉल्यूशन ऐसा निकालूंगा, और आज इन्होंने करके दिखाया। तो क्या किया है इन्होंने, क्या इनका प्लांट है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। आइए मेरे साथ। ये है इसका जो ये टैंक है अपना बायोगैस का, इसका मुखार बिंदु है। इसमें गोबर का घोल बना के इसमें टैंक में डाला जाता है। अच्छा। हाँ, तो इसमें जैसे गोबर डाला जाता है और ये पाइप लगा हुआ है अपना, इससे समर चलती है, इससे ही चलती है, गोबर से ही वो इंजन चल के, और इसमें डाल के ऐसे इसको घुमा दिया जाता है। अच्छा। ये गोल बन जाता है। गोल बनने के बाद इसको हटा देते हैं। ये इस टैंक के अंदर ये घोल चला जाता है। इसका जो स्लैरी है, ये इसका मुंह है टैंक का। अब ये इधर और पाइपलाइन है अपना अंदर ही? नहीं, ये अच्छा, वो टैंक है। टैंक है, केवल मटके आकार अंडे जैसा टैंक। ये 10 घन मीटर है जिस पे हम खड़े हैं। ये एक मेन पॉइंट है इसका, मेन पॉइंट है। केवल 1 फीट लोहा लगता है इसमें। यहाँ केवल 1 फीट लोहा, 1 फीट लोहा लगता है इसमें। हमने 2 पॉइंट बना रखे हैं। ये तो एक पॉइंट है किचन के लिए, दूसरा पॉइंट है ये इंजन या ट्रैक्टर कोई चलाना है हमें, इससे मशीनरी के लिए है। तो ये रसोई का अपना किचन का सारा काम करती है। हमारी 25, 30, 40 गौ हैं जिनके लिए, और हम 20 बंदे हैं, खाना पीना सब इसी से अपना चलता। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पाइपलाइन है इसमें से एक इनके किचन में जा रहा है। ये पाइपलाइन जो है किचन में जा रहा है, और ये जो है गैस का यूज नहीं करते, एलपीजी गैस का। इनका 25 जनों का परिवार है और करीब 20-25 गायें भी है। सबके लिए जो है खाना पीना का व्यवस्था जो है इसी मतलब गोबर गैस के साधन से ही जो है इनका काम चल रहा है अभी पूरा। अब ये यहाँ इसकी जो सैलरी है, ये ओवर रेट है इसका, यहाँ सैलरी निकलती है, ये जो आप देख रहे हो। तो ये सैलरी है, जो ये सैलरी बन के निकल रही है इसमें से, ये पूर्ण खाद है। 17 जो तत्व हमें पृथ्वी के लिए, हमारी मृदा के लिए जो ज़रूरत है इनकी, वो सारे के सारे तत्व इसमें मौजूद हैं। कुछ भी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई वैरायटी बिलाती कोई खाद कोई नहीं देना है इसमें। केवल खेती करनी है तो इसी से करनी है, और उम्दा खेती होती है। जी। ये जो है सर मटेरियल जो दिख रहा है वो उधर थोड़ा दिखाइए। ये रेडी मटेरियल है, रेडीमेड है। इसको सीधा सीधी खेत में डालो और कुछ नहीं लगाना है। इसके 3 तरीके हैं लगाने के खेत में। एक तो पानी के साथ, दूसरा है इसका खाद। अब ये तैयार है, इसको खेत में डाल के मिला दो। तीसरी
इसकी क्रिया है। तीसरी क्रिया में इसको जैसे थोड़ा नमी इसकी बनी रहे इसमें, और इसको चलना से छान के और बुवाई ड्रिल की जाती है इसी ड्रिल से। ठीक। तो अब इसके थोड़ा आगे 3 चलते तरीका हैं। है। ये है 10 घन मीटर का एक टैंक है, जितना बड़ा वो है, अच्छा अच्छा पर केवल ये शौच से चलता है, अच्छा, ये शौच वाला है। आदमी के मल से चलता है। अच्छा, देखो ये ये देख लीजिए। इसमें वो तो गोबर गैस का था, ये जो है शौचालय से जो है लगा हुआ है। ये ये शौचालय का 2 है। सीटें हैं, हम 2 सीटें। 15-20 बंदे इसमें जाते हैं, हमें 2-3 घंटे इंजन चलता चला है। देता है। इससे हमारे चारा कुट्टी है, पानी है पशुओं के लिए, गायों के लिए, और अपना ये चारा कुट्टी, आटा चक्की, ये सब कुछ सारा काम ये संभाल रहा है। और ज़रूरत पड़ने पर हम खेती में सिंचाई भी इसी से करते हैं। अच्छा अच्छा सर, देखिए देख सकते हैं कि इसका ये पाइपलाइन है, इसी के थ्रू जो है गैस वहाँ पे ट्रांसफ़र होती है, उससे जो है जनरेटर चलाते हैं। थोड़ा आइए दिखाते हैं आगे। आगे का ये जो है पाइपलाइन के थ्रू जो है गैस आती है, इसके बाद ये बताएंगे आगे कि कैसे ये संचालन होता देखो है ये इसका। गैस इधर से आ रही है, ये वहाँ से जी जी। गैस इधर से आ रही है, और यहाँ ये बोतल है, इधर आ जाइए। इसमें ये पाइप इधर इसमें छोड़ा गया है, और दूसरा पाइप इसमें जो ये बोतल इसलिए है, ये मीटर है, ये बताता है कहीं लीक तो नहीं है। और दूसरी बात ये है, जो पानी उत्सर्जन होता है ना इससे टैंक से गैस के साथ, वो पानी यहाँ रह जाता है बोतल के अंदर। अब इसमें से बाईपास ये आ रही है इधर नली, इसको यहाँ इंजन में सेट किया हुआ एयर में, ठंडे बाल पे इसको छोड़ा गया है, तो ये डीजल से स्टार्ट होता है। बाकी फिर जितना भी लोड लोगे उसके हिसाब से 10% 8% ये डीजल लेता है। बाकी गैस से 90-92% डीजल से गैस से अपना एक बार स्टार्ट करने के लिए डीजल की आवश्यकता होती है, उसके बाद जो है वो 10% 20% डीजल और 80% गैस के थ्रू चलता है। अच्छा और ये गैस है आदमी के मल की केवल। अच्छा अच्छा। अब देखो यहाँ से इसमें ये ऑल्टरनेटर लगाया हुआ है हमने, ये ऑल्टरनेटर है, ये बेल्ट चढ़ी हुई है। अब ये 2 काम एक साथ करता है। एक तो ये आटा चक्की है अपनी, ये आटा चक्की है, ये तो डायरेक्ट इससे, ये लगभग 25 जनों का परिवार है आपका। हाँ, गाय और ये हम करीब कुल मिला के कुत्ते गाय हम 70-78 बंदे बैठते हैं। सब खाना पीना सब हमारा इसी से, पूरी व्यवस्था सब इसी से चल रही है। यही चक्की है, इसी से जो है इनका पूरा घर का जो है। और देखो ये जो तार है, यहाँ से जो करंट बनता है, ये करंट फिर ये अंडरग्राउंड यहाँ से, ये देखो ये जो पाइप जा रहा है अंदर, ये बिजली यहाँ से जा रही है। ये पशुओं की वजह से अंडरग्राउंड कर लिए जी, बताइए। पीछे बोरिंग है, बिजली से चलता है, इसी की बिजली से। और ये प्याऊ है गायों के लिए पानी पिलाने के लिए, ये इससे वाई नली के हम इसको भरते हैं, गायों को नहलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए ये व्यवस्था यहाँ बना। 25 से 30 गाय हैं, उनका भी व्यवस्था पूरा, जितना भी इनके घर में ज़रूरत होती है बिजली के लिए, वो सब उसी गोबर गैस प्लांट के माध्यम से ही पूरा काम इनका चल रहा है। इससे मोटर चलती है, इससे हमारा चारा कुट्टी होती है। जितने भी गाय हमारी सबके लिए इसमें खाना कुट्टी हो जाती है। अब ये तो हुआ हमारा खेती का मटेरियल। अब मैं दिखाता हूँ किचन आपको। देखो ये दोनों चूल्हे बराबर से चलते हैं, सारा खाना पूरी व्यवस्था इससे अपनी हो जाती है। थोड़ा सा नीचे दिखाइए, ये जो सिस्टम है गैस हाँ, ये चालू है, ये साउंड भी आ रही है, ये देखिए। इसका लो भी नॉर्मल जो एलपीजी गैस होती है उससे अच्छी है मेरे हिसाब से। तो अच्छी है, इसमें ग्लो भी अच्छी है, और इसकी स्माइल भी अलग है। उससे जो रोटी में गंध आती है, इससे नहीं आती है। इससे शुद्ध गाय का है ना, तो शुद्ध भोजन बनता है, इससे कोई भी इसमें बेकार नहीं है इसके अंदर। तो आपने देखा कि एक किसान की जिद और जो है ज़रूरत, दोनों ने एक कमाल का आइडिया इनके मन में आया और इन्होंने इन पे काम किया और इनको जो है सफलता मिली। एक लाइक एक किसान के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।